नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम का नाम भले ही जागो इंडिया है, लेकिन आप निसंदेह जागे हुए हैं, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। आप में से कुछ चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे होंगे और कुछ अखबारों में छपी हुई आज की सुर्खियों का। वैसे सुर्खियों का आप मजा नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि कहीं डॉक्टर्स की हड़ताल है, तो कहीं किसान आंदोलन है और कहीं किसी तरह की कोरोना की और ओमिक्रॉन की खबरें हैं। लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है, और रात जितनी गहरी होती है, सवेरा भी उतना ही सुनहरा होता है। तो आशा की इस किरण के साथ आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं अमृत वचन से और आज की कुछ खबरों से। लेकिन आपको मैं पहले जानकारी दे दूं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं बाबा मस्तनाथ जी और महंत बालकनाथ जी, जो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आज की कथा, आज की जो समाचार में आए हुए हैं, उनका कुछ विश्लेषण करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं करुण दास जी महाराज, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आज की खबरों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आज की जो खबरें हैं वो किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। संत करुण दास जी महाराज जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदना आपकी। इस समय कहाँ विराजमान है आप महाराज जी? राधे राधे। मैं इस समय यमुनानगर में हूँ, यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है। अच्छा अच्छा महाराज जी, हमारे साथ में महंत बालकनाथ जी भी हैं, वो भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम। राधे राधे पूज्य श्री महाराज जी। महंत जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, और पूज्य महाराज जी भी हमारे साथ में हैं, आज के अखबार की दो खबरों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। एक तो खबर है कि कोटा में 40 वर्षीय महिला, उसने अपनी 5 बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शायद कुछ उसका पारिवारिक कलह रहा होगा पति के साथ में, और उसकी 2 बेटियां बच गई क्योंकि वो सोई हुई थी। और एक दूसरे पन्ने पर एक और खबर है महाराज जी इस अखबार में, इसमें है कि भोपाल में एक 47 वर्षीय ऑटो पार्ट्स डीलर, उसने 3 लाख रुपए का कर्जा कहीं से लिया हुआ था। हालांकि वो 1.5-2 करोड़ के उसके कुछ प्लॉट वगैरह भी हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर नहीं है वो व्यक्ति। और उस 47 वर्षीय ऑटो पार्ट्स डीलर ने अपनी 67 वर्षीय माँ, पत्नी और 2 बेटियां, इन 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, और एक नोट छोड़ करके गए हैं कि हम बुजदिल नहीं हैं, असहाय हैं। जो गवर्नमेंट का सर्वे है महाराज जी, वो ये कहते हैं कि 39% गांव के लोग और करीब करीब 23% लोग जो शहरों में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कर्जदार होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैंडिंग होती है, चाहे बैंकों से होती है। और जब वो नहीं चुका पाते हैं तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ तो महाराज जी लाखों करोड़ों रुपया लेकर के बिजनेसमैन देश छोड़ करके चले जाते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हमारे गरीब भाई बहन, जो कि केवल कुछ हजार, कुछ लाख रुपए लेते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने छोटे मोटे बिजनेस के लिए, और वो ना चुका पाने के कारण से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इतनी जो ये खाई बढ़ रही है, जो इतनी डिस्पैरिटी है, और आदमी हताश निराश होकर के आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, क्या आप कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद में हम करुण दास जी महाराज से भी बात करेंगे। देखिए, इन अलग अलग घटनाएं हैं, 2 घटनाएं आपने कोटा की और मध्य प्रदेश की घटना की बात कही है। दोनों ही घटनाएं अलग हैं, मैं मानता हूं इस रूप में, क्योंकि कहीं जगह पर होता है कि शासन की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें जिसको दुख है, जिसको पीड़ा है, उसकी शासन की व्यवस्थाओं को उसने देखा है। वर्तमान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं उस राज्य के अंदर चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं को वो जानता है, और उसको पता है कि अगर वो थानेदार के पास जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, तो वहाँ उसकी बात की सुनवाई नहीं होनी, और कहीं ना कहीं उसकी बात की सुनवाई न होकर वो और दुखी होगा और प्रताड़ित होगा। तो इसलिए वो ऐसे कदम उठाने का प्रयास करते हैं। जिस महिला की आपने राजस्थान में कोटा की बात की है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान की वर्तमान जो सरकार है, उस सरकार को लगभग 3 वर्ष राजस्थान में हो चुके हैं,
और जब से ये सरकार बनी है तब से ये सरकार ही मतलब कि इस सरकार की व्यवस्था जिस प्रकार से जब से चल रही है निरंतर, क्योंकि सरकार अल्पमत की सरकार एक तरह से बहुत ही कम मार्जिन से और विधायकों को खुश रखकर, विधायकों की मनमानी को सहकर ये सरकार चल रही है। ये महाराज जी आप राजनीति की बात पर आ गए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां कांग्रेस की सरकार है। आपने जिस बात को आपने रखा मैं उसी बात पर आऊंगा। तो व्यवस्था के अनुसार भी व्यक्ति उस समय पर जो उसके सामने परिस्थिति है, जो व्यवस्था है, अगर व्यवस्था पारदर्शी है, व्यवस्था में उसको न्याय मिलने का, जिस प्रकार से और राज्यों की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, आज वहां पर न्याय जो है कि जनता को न्याय मिलता है, तो व्यक्ति जो है कि नागरिक जो है कि वो निर्भीक होकर न्यायालय पे या पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है। लेकिन जहां उसको पता कि वातावरण इस प्रकार का हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था भी इसमें जिम्मेवार है, कानून व्यवस्था जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में आपने सरकार के ऊपर डाल दिया, लेकिन दूसरी घटना हमारी मध्य प्रदेश की है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार करुण दास जी के पास चलते हैं, महाराज जी से पूछते हैं महाराज जी का क्या कहना है कि व्यक्ति क्यों इतनी जल्दी हताश और निराश हो जाता है, क्यों वो आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण रास्ता अपनाना उसको पड़ जाता है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो राकेश गुप्ता जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के लिए। टीवी चैनल के माध्यम से आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं यही आपसे अपेक्षा रखूंगा, इसी प्रकार ये कार्यक्रम चलते रहे जन जागरण के लिए। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि आत्महत्या का विचार क्यों आ जाता है, क्यों मानव इतना हताश निराश हो जाता है। देखिए, कहा कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का जो जन्म है वो हमको 84 लाख योनियों से अलग करता है इस बात में कि हम विवेकी हैं, समझदार हैं, बुद्धि मानव के पास ज्ञान है। तो जब हम ज्ञान का आश्रय, विवेक का आश्रय ना लेकर के वर्तमान की परिस्थितियों में अपने आप को इतना उलझा देते, हमको लगता है कि बस अब हमको जीने का अधिकार ही नहीं रहा, किस प्रकार हम जिएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सब दिन होत न एक समान। ये बात सच है कि व्यक्ति कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से क्यों न घिर जाए, सदा परिस्थितियां एक समान नहीं रहती। ये परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। और फिर हम एक बात का ध्यान दें कि परमात्मा कर्मों के अनुसार जब भी कोई दंड का विधान करते हैं तो इतना अधिक दंड किसी को भी नहीं देते कि जो सह ना पाए। जैसे मां अपने बच्चे की कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो उसको सजा देती है, डांटते हैं, फटकारते हैं, कई बार हाथ भी उठाती है, लेकिन कभी भी मां इतना बड़ा दंड नहीं दे सकती बच्चों की जो सह ना सके। तो सबसे पहले जिनके मन में आत्महत्या का विचार आ जाता है कि अब हमको जीना नहीं है, तो उनको इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिए कि परमात्मा के विधान से जो भी इस समय हमारे लिए परिस्थिति आई है, हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा कभी भी किसी को इतना दंड नहीं देते कि वो जो सह ना सके। हमको सहन करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी जुड़े हैं, हमको सबका ध्यान रखना चाहिए। रही बात प्रतिकूल परिस्थितियों की, इस बात पर हमको अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिए, जूझना चाहिए। और ऐसी कौन सी गांठ है जिसको मानव खोल नहीं सकता। और सब दिन होत न एक समान, इस सूत्र को याद रखना चाहिए। परिस्थितियां अपने आप ही बदलती हैं और हम भी अपनी समझदारी से, विवेक से इन परिस्थितियों को में बदलाव ला सकते हैं। और जैसे कि अभी कोटा की घटना है कि 5 बच्चियों को लेकर के एक महिला आत्महत्या कर लेती है, तो ये बहुत बड़ा हादसा है और लगता है कि बहुत प्रताड़ित किया गया होगा इनको। शायद इसलिए, वैसे मालूम तो नहीं, शायद इसलिए कि ये क्योंकि आजकल बहुत प्रौढ़वादिता इतनी अधिक आ गई है कि ये लड़कियों को जन्म दे रही है पुत्र की कामना से। शायद इसलिए 7 संतानें हुई है कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। अभी तक बेटा हुआ नहीं, तुम बेटे को जन्म क्यों नहीं दे रही हो। तो वो प्रताड़ित करते होंगे। हकीकत क्या है तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि लड़कियां जब पैदा होती हैं, एक के बाद 2, 3, 4, तो घर वाले महिला को ही दोषी ठहराते हैं कि तुम लड़कियों को ही जन्म दे रही है, लड़के को क्यों नहीं जन्म दे रही। देखो 7-7 लड़कियां हो गई लड़के के इंतजार में। तो इतना हमारी अज्ञानता है, हम भूल जाते हैं। जी
महाराज जी, संत समाज का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस समस्या को लेकर के। मुझे लगता है कि जैसा आप लोग कहते हैं ना, भूखे पेट होत ना भजन गोपाला। जब तक आदमी की पेट की पीड़ा शांत नहीं होगी, कहते हैं गरीब आदमी का भजन रोटी ही होती है। अगर वो गरीब है, उसके में अन्न का दाना नहीं गया, तो उसको किसी तरह के भजन और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और जब वो व्यक्ति गरीब है, कमाई कर नहीं पा रहा, तो आप जैसे जो संत उनको प्रवचन देंगे, मुझे लगता है उसका भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति का रोजगार है। और महाराज जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स वहां से निकले हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जिन दिनों में रिजल्ट आते हैं स्कूल के, कॉलेज के, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने नंबर आ जाएंगे, वो नहीं आते, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे पूर्व में हमारी शिक्षा नीति जो थी, हमारी शिक्षा नीति शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों का निर्माण करती थी, एक व्यक्तित्व का निर्माण करती थी। अब वर्तमान में जब देश आज़ाद होने के बाद में और अंग्रेज यहाँ से गए, तो मैं मानता हूँ कि हमने उन्हीं की पद्धति को अपनाया और हमारे बच्चे बच्चियों को वही शिक्षा हमने दी, जिसमें केवल उसमें एक ही बात का रट्टा दिया जाता है बच्चे को कि बस तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं सिखाया जाता। खाली इसी बात का रट्टा दिया जाता है। अपितु बच्चे को, छात्र छात्राओं को एक जिस प्रकार से गुरुकुल में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, उसके अंदर शिक्षा भी होता था, अध्यात्म भी होता था, संस्कार भी होता था, और एक बच्चे को किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, किस प्रकार से वो अपना जीवन जीने के लिए अपने संसाधनों का कैसे वो अर्जन करे, कैसे उनका निर्माण करे, खेती बाड़ी कैसे करे, पशु कैसे रखा जा सकता है, और व्यापार में किस प्रकार से काम किया जाता, हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वो स्कूली स्तर से दी जाती थी। अभी क्या है कि आप पहली कक्षा में छात्र प्रवेश लेता है और 12वीं तक तो खाली आपको रट्टा ही मराया जाता है। उसके बाद में आपको चुनना होता है कि आप किस दिशा में जाएंगे, आप टेक्निकल साइड में जाएंगे, साइंस साइड में जाएंगे, या अन्य किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की साइड में जाएंगे। तो इसको बाद में चुनता है बच्चा। लेकिन मुझे लगता है जो मैकाले शिक्षा पद्धति जो अंग्रेज हमारे को दे करके गए हैं, यही इसका कारण है। और मैं पहले भी आपको कह रहा था, जिस प्रकार से आज व्यक्ति के मन में एक विचार आता आत्महत्या करने का, हमारी शिक्षा पद्धति और हमारे संस्कार और हमारी जो एक अध्यात्म की परंपरा रही है, उसमें कभी भी व्यक्ति को इतना निर्बल नहीं बनाया जाता कि वो कभी आत्महत्या के बारे में सोचे भी, विचार भी करे। उसको पाप माना जाता है कि आत्महत्या करना तो एक पाप के समान है, और कानून भी ये कहता है। तो उस तरह की शिक्षा नीति से अगर हमारी पौराणिक शिक्षा नीति से एक मनुष्य का निर्माण होता, तो वो हर परिस्थिति से लड़ता, हर परिस्थिति से जूझता, और परिस्थितियों से लड़ना ही तो जीवन है। परिस्थितियों को अपने ग्रहण करके उनका सामना करके समाधान निकालना, यही जीवन है। मैं मानता हूं कि इसमें जो हमारी वर्तमान में नई शिक्षा नीति आएगी, उस नई शिक्षा नीति से परिवर्तन अवश्य रूप में अपने देश के अंदर, अपने युवा पीढ़ी के अंदर आएगा। अभी शिक्षा नीति आने वाली है। आने के बाद में जब जैसे जैसे उस शिक्षा नीति को अपनाकर बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो ये मानता हूं कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारी संस्कृति के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारी जो देश की परंपरा रही है उसको पूरे विश्व भर में उसका विस्तार भी शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। ये जो हम कहते हैं कि देश की 65% पॉपुलेशन 35 वर्ष से कम आयु की है, यानी कि देश जो है ना हमारा युवा है जी। तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, और हमें अपनी शिक्षा पद्धति में भी वो परिवर्तन लाना चाहिए कि बच्चों को हम संघर्षशील बनाएं। बहुत इजी हम उनकी लाइफ जो बना देते हैं, उसके कारण से जब जब निराशा का वातावरण आता है, या वो उनको लगता है कि हम यहाँ पर हार रहे हैं, वो तुरंत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उस निराशा और हताशा को बचाने के लिए कहीं शिक्षा पद्धति की परिवर्तन की जरूरत है, और साथ में उनको एक अच्छे संस्कार भी देने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने जो बात कही, जो मैंने कहा, वही आपने बात कही, और ये वास्तविकता है, यही यथार्थ है। और अच्छी शिक्षा नीति के माध्यम से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आज के समय पर मैं देखता हूं कि जो भी छात्र छात्राएं पास आउट होकर निकलते हैं, वो सिर्फ उनका एक ही ध्येय होता है कि कैसे न कैसे उनको नौकरी मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान नौकरी के ऊपर होता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा कि एक बहुत ऐसे टीवी पर डिबेट थी, तो आपके जैसे सज्जन ने कहा कि शिक्षा बड़ी है या उसकी किस्मत बड़ी है। एक ही क्लास में दो छात्र पढ़ रहे हैं, दोनों उसी क्लास के हैं, एक फर्स्ट आता है और एक अंतिम
के पायदान पर रहता है। एक तो सारे जीवन भर एक ही उसमें रहा कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद में वो व्यक्ति 2 लाख महीना, 3 लाख महीना, 5 लाख महीना, उसकी इतनी लिमिट है, जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा मानोगे उतनी ही लिमिट है। लेकिन व्यापार के अंदर वो व्यक्ति कितना भी कमा सकता है और उन जैसों को अपने यहाँ पर स्थान भी दे सकता है। तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति का निर्माण और छात्रों का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि केवल नौकरी ही पाना एक ध्येय नहीं होना चाहिए, अपने आप को पहचाने और अपने मूल जन्म को पहचाने कि आपको मनुष्य जो भगवान ने बनाया है तो केवल नौकरी करने के लिए नहीं बनाया, आपको संसार को आगे बढ़ाना है, इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। उस भाव से अपने जीवन को लगाए और हर क्षेत्र उसके लिए खुला है। हर क्षेत्र के अंदर जाकर जहां भी वो मानता है कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूं तो उस क्षेत्र में जाए, प्रयास हर क्षेत्र में भी करे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें एक्चुअली क्या है कि जो मैकाले शिक्षा पद्धति थी वो केवल अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोगों को क्लर्क बनाने के लिए थी, बिल्कुल, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जबकि अगर यही हमारे युवा एंटरप्रेन्योरशिप वाले होंगे, उनके अंदर ये भावना है कि हम काम स्वयं भी कर सकते हैं, हम औरों को भी करा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का जो मोदी सरकार का एक इसीलिए तो हम मिशन चल कहते रहा हैं है ना कि अध्यात्म में जरूरी, अध्यात्म अनिवार्य है, धर्म अनिवार्य है। धर्म व्यक्ति को मजबूत बनाता है, धर्म व्यक्ति को संस्कारित बनाता है, धर्म व्यक्ति को विद्वान बनाता है। और धर्म को जो अपनाएगा वो व्यक्ति कभी भी ऐसे विचार उसके मन में नहीं आएंगे कि मैं आत्महत्या करूं। धर्म ही नारी को भी सम्मान देता है और धर्म मनुष्य को भी सम्मान देता है, जीव जंतुओं को भी सम्मान देता है, प्रकृति को भी सम्मान देता है। तो धर्म की स्थापना होना भी अनिवार्य है और धर्म के प्रचार प्रसार को जिस प्रकार से आपने महाराज जी के लिए बोला, तो साधु संत जो हमारे संत समाज के संत हैं वो भी निरंतर इसी बात का अपने कीर्तनों में, अपने कथाओं में यही बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को वो एक स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से वस्त्र को धोने का कार्य हम लोग करते हैं, तो उसी प्रकार से एक संत जो है व्यक्ति के आंतरिक मन के, आंतरिक भाव के, आंतरिक बुद्धि को स्वच्छ बनाने का काम करता है। एक बार पुनः महाराज जी चलते हैं करुणदास जी महाराज के पास में। महाराज जी, आपसे बहुत अच्छी हमें शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छा आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और लाखों आपके देश भर में भक्त भी हैं जो आपके द्वारा बहुत अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं। महाराज जी, आज हमने अपने गेस्ट आमंत्रित किए हुए हैं और उनसे हम बाद में चर्चा करेंगे। उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वसीम रिजवी। उन्होंने अपना नाम बदल के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कर लिया है और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम इस्लाम से दोबारा हिंदू हो गए। हम तो कहेंगे शुद्धिकरण किया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बाबर के आने से पहले पूरा देश हिंदुओं का था और उसके आने के बाद में लोगों ने अपना, किसी ने तलवार के कारण से और किसी ने डर भय के कारण से या धन के लालच के कारण से अपना धर्म परिवर्तन किया और मुसलमान हो गए। लेकिन हम मानते हैं कि 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी पहले ये पूरा देश हिंदुओं का था और आज जितने मुसलमान यहाँ पर हैं वो सब बेसिकली मूल रूप से हिंदू ही हैं। तो ये वसीम साहब ने जो जितेंद्र नाम रख लिया है और अपना हिंदू धर्म दोबारा से सनातन धर्म अपनाया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, ये जो हिंदू धर्म है ये मानव धर्म है, प्रत्येक मानव का धर्म है। हिंदू धर्म ये कोई समूह का नाम नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये हिंदू धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू वास्तव में धर्म नहीं, एक जीवन जीने की पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गीता में भगवान कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकार च। तो कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीव से द्वेष मत करो, मैत्री करुण एव च, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करो, सबके प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव रखो। तो जैसे कि जितेंद्र जी जो अब घर वापसी की है, तो इनके मन में जरूर आया होगा विचार कि सनातन धर्म ही वास्तव में ऐसी जीवन पद्धति सिखाता है। मानव धर्म मानव में मानवता जगाता है, प्रत्येक जीव के लिए जो करुणा भाव है, वसुधैव कुटुंबकम जो सनातन धर्म का मूल सूत्र है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ये जो हिंदू धर्म की आत्मा है कि समस्त प्राणी, सब जीव सुखी रहें, हम सब के लिए सुख का विधान करें। तो ये जो शिक्षा सनातन धर्म की है, ये इनको नहीं कहीं मिली, अपने जिस धर्म से भी ये पहले वो करते थे।
लेकिन इन्होंने जब सनातन धर्म की स्टडी की है तो अवश्य इनके मन में आया होगा कि जो बात सनातन धर्म में है वो मुझको मुस्लिम धर्म में और इनके ग्रंथों में और इनके मौलवियों से मुझको वो शिक्षा नहीं मिली। ये मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये धर्म है, और धार्य इति धर्म वही धर्म है जिसको धारण करे। और मैं कहना चाहूंगा कि जो सनातन धर्म है ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई मत नहीं किसी का, ये सनातन है, ये परमात्मा के द्वारा संचालित है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, भगवान के हृदय से धर्म प्रकट होता है। और इस धर्म को इस धरा पे कौन लाए? तो परमात्मा ने मानव सृष्टि से पहले संतों की सृष्टि की है, जैसे मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगर ऋषि, पुलह ऋषि, पुलस्त ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगुश्री ऋषि, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद जी, सनकादिक, इन महर्षियों की पहले जन्म दिया, इनको अपने मन के संकल्प से प्रकट किया, और उसके बाद फिर मनुष्य रूपा फिर मानव की सृष्टि प्रारंभ होती है। इन संतों ने तपस्या करके उस ज्ञान को अर्जन किया, उस धर्म को जाना, और फिर मानव समाज के लिए संहिताओं के रूप में प्रचार किया। तो ये जो धर्म है संपूर्ण मानव के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु प्रत्येक का। हमारे यहाँ तो चींटी को मारना भी अपराध है। तो उन्होंने अपने बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत सही कहा आपने। वास्तव में हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म ये ही विश्व को मार्ग दिखा सकता है, प्रशस्त कर सकता है। इसकी छत्र छाया में ही पूरी दुनिया, एक वसुधैव कुटुंबकम का एक पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस भावना को लेकर के हम विश्व में शांति ला सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, कोरोना भी है, प्रदूषण भी है। इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल बंसल। अनिल बंसल जी योगाचार्य हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं। इनसे हम जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं महंत जी, बालकनाथ जी, और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बंसल जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं, प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और साथ साथ कोरोना और ओमिक्रॉन का भी लोगों को खौफ सता रहा है। क्या करें ऐसे में? देखो, इस टाइम में तो क्या है कि ओमिक्रॉन भी हो गया, सर्दी होगी। सर्दी जब पड़ती है तो क्या होता है, सूर्य निकलता नहीं है। सूर्य नहीं निकलेगा तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी पूरे उसमें होने लग जाती है। तो इस टाइम में एक ही काम करे, मतलब जब भी एक्सरसाइज करे, जैसे लोग बाहर घूमने जाते हैं, ऑक्सीजन की वैसे ही कमी होती है तो बीमारी जल्दी कवर कर जाती है, क्योंकि नसों में खून चलना ही बंद हो जाता है, मतलब हाथ पैर सुन पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी तेज होती है। तो इस ठंड में एक ही काम करे, लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़े। ऐसे लगे जैसे 1 मिनट तक सांस ले रहे हैं और 1 मिनट तक छोड़ रहे हैं। तो बाहर ना निकल के, क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा अब तो इस टाइम में हो गया है, तो जितनी भी हम हल्की सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे माइंड में, दिमाग मतलब शरीर में जा ही नहीं पाती, फेफड़े उसको क्लीन ही नहीं कर पाते। अच्छा, तो सवेरे की सैर इन दिनों में अवॉइड करनी चाहिए क्या जी? सुबह की सैर जो है आपके हिसाब से इन दिनों में अवॉइड करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए? सर्दी में कम जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, सर्दी इतनी होती है, शरीर और खून जम जाता है। जब बाहर खून ही जम जाएगा तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो गर्मी, क्योंकि शरीर को तो हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, और गर्मी मतलब ऑक्सीजन से मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही सब चीजों को, बीमारियों को जलाती है। तो इतनी ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती। आदमी चलता है, थोड़ी देर में फिर थक जाता है, फिर ऊपर से मौसम ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। सूर्य निकलने के बाद ही ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो पाती है। तो फिर इसमें यही करे कि घर पे ही रहे, लंबी गहरी सांस ले, क्योंकि प्रदूषण इतना तेज है कि बाहर जाएंगे तो फिर वही सांस लेनी पड़ेगी, तो फिर और बीमारी पड़ेगी, क्योंकि प्रदूषण का लेवल अब तो क्योंकि चेक होने लग गया है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें इस टाइम में तो बाहर निकलना वैसे भी खतरनाक है, और सुबह के टाइम में तो बहुत ज्यादा, या सूर्य निकलने के बाद अगर निकलेंगे तो थोड़ा लाभ और ज्यादा हो सकता है। अनिल जी, महंत बालकनाथ जी भी हमारे साथ में हैं, और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय है, 90 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है, और इनका मठ जो है वो 8वीं शताब्दी का मठ है, और हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी इनके यहाँ से निकलते हैं और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगते हैं। महंत जी भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, प्रणाम सर। डॉक्टर साहब, आपने जो बात रखी तो उस बात से मैं कुछ हद तक तो सहमत हूं, लेकिन क्या है कि जिस प्रकार से देखो, मनुष्य जब तक अपने शरीर का व्यायाम नहीं करेगा, वो
खुले वातावरण में, एक हरे भरे वातावरण में जाकर सैर नहीं करेगा, जिस प्रकार का दूषित वातावरण है, हमें उसके समाधान की आवश्यकता है कि हम मिलकर उसका समाधान करें कि ऐसा जैसा वातावरण आज निर्मित हो चुका है हमारे चारों ओर, उसके बनाने वाले भी हम सभी हैं। तो हम कैसे उसको स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे हम बिना किसी इस तरह की बीमारियों के भय के हम खुले इस वातावरण में घूम सकते हैं, सैर कर सकते हैं, योगा अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है और हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण की तरफ ध्यान देना होगा, हमारे खान पान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर को मुख्य रूप से हमारा खान पान ही उसको सही मायने में रखता है। और जिस प्रकार में आज के समय के खान पान है, उन खान पानों में हम सब ने एक तरह से कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज किया है, अपने शरीर के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज किया। हमने अलग अलग तरह के व्यंजन जो है कि आज के फास्ट फूड को जो जिस प्रकार से अपनाया है, तो हमारी जो विल पावर है वो कमजोर हो गई। विल पावर कमजोर होने के कारण क्या है कि हमारे पर जो बीमारियां हैं या जो हमारे दूषित शुक्राणु जो हमको बीमार करते हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। तो हमारी विल पावर कैसे बढ़े, हमारी आंतरिक शक्ति कैसे बढ़े, ऊर्जा कैसे बढ़े, उसके लिए हमें अच्छे खान पान की ओर जाना होगा। अच्छे प्राकृतिक, जिस प्रकार से प्राकृतिक हमारी खाद्य सामग्री है, प्राकृतिक हमारे जिन्स हैं, प्राकृतिक हमारी जो पैदावार है, उसमें हमें कम से कम फर्टिलाइजर का उपयोग कर कर, कम से कम हमें पेस्टिसाइड का उपयोग कर कर और एक नेचुरल बेस पर हम अपनी अगर इनकी खाद्य सामग्री का उत्पादन करेंगे, ऑर्गेनिक खेती तो हमारा जीवन अच्छा होगा। और हमको इसके लिए अभी से कदम बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार की इस समय का, आज के समय पे घर के अंदर भी तो वही हवा है जो बाहर है, घर के अंदर भी वही हवा आती है जो बाहर है। घर के रहने से, अंदर रहने से इतना तो नहीं है कि भाई हमको ऑक्सीजन घर के अंदर फ्रेश मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। तो इसलिए बाहर भी देखो जिस तरह जाएंगे, हम डराना नहीं चाहते हमारे नागरिकों को, वो जितनी मेहनत करेंगे, जितना योगा अभ्यास करेंगे, हैवी एक्सरसाइज ना करें, जिस प्रकार से जिम की एक्सरसाइज है और तरह की, उसमें क्या सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलता है। और योगा अभ्यास क्या है, वो सरल है और योगा अभ्यास से अपनी सारी इंद्रियां को ऊर्जा मिलती है। तो जिम क्या, मैं मानता हूं कि जिम एक अलग व्यवस्था है, लेकिन योगा अभ्यास जो है, योगा अभ्यास से आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? अभी सरकार तो कहती है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज का डिस्टेंस हम रख करके चलेंगे और मास्क लगा के रखेंगे तो कोरोना से, ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसी आप बात बताना चाहेंगे जिसके कारण से हम कोरोना से बच सकते हो? महाराज जी क्या था, जैसे आपने पहले कहा कि पहले आश्रम होते थे, आश्रम में बच्चे जाते थे, तो वही स्थिति हमारी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि बच्चे खेतों मतलब जंगल ही होता था। और अब तो बिल्डिंगें बन गई, बिल्डिंगों में कंक्रीट होगी, कंक्रीट में जब ऑक्सीजन ना आती है ना जाती है, पहले झोपड़ी होती थी, बच्चे वहीं रहते थे, तो उससे बहुत अच्छा वातावरण बनता था। अब तो चारों तरफ ये कंक्रीट के वो बन गए। जैसे आश्रम आपने कहा, बिल्कुल आश्रम में बच्चों को ट्रेनिंग सही दी जाती थी, तो वही कारण हो गया। और ऑक्सीजन की मात्रा जितने पेड़ होंगे तभी मिलेगी, नहीं तो दीवारों से तो मिलनी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि जितनी तेजी से प्रदूषण फैल रहा है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम सभी हैं। हम कंक्रीट के जंगल जो बनाते जा रहे हैं, जितने पेड़ हम तेजी से काटते हैं, चाहे विकास की दृष्टि से देख करके कि हमें देश को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाना है, विकास की ओर बढ़ना है, प्रगति की ओर बढ़ना है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है, हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और विकास ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर हम विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर उसका नकारात्मक असर निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हम मान करके चलें। अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत जी आप भी समय निकालकर हमारे स्टूडियो में बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम में समस्त दर्शकों को कोई शुभकामना, मंगल कामना। दोस्तों ये था हमारा जागो इंडिया का आज का कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।